हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन। मैं लवली पांडे आप लोगों को ईवीएस पढ़ा रही हूँ क्लास 5 की। हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। अगर कोई बच्चे जो चैप्टर 4 अभी देख रहे हैं वो अगर चैप्टर 1, 2 एंड 3 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में वो तीनों चैप्टर्स देख लो, अच्छे से आपको चैप्टर समझ आ जाएंगी। चैप्टर 4 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हमारी क्या है? मैंगोज राउंड द ईयर। यहाँ पे देखो चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। हम 3 फ्रेंड्स का फोटो देख रहे हैं। कौन कौन है? नीतू है, अमन और प्रीति है। वो अपने लंच बॉक्स को निकाले हुए हैं एंड कुछ अपने लंच बॉक्स को देखकर कुछ बातें कर रहे हैं। वहीं से चैप्टर आपकी स्टार्ट हुई है। जैसे कि हमारे स्कूल में लंच बॉक्स जो लंच की पीरियड होती थी तो अपने लंच बॉक्स को निकाल कर दोस्तों के साथ बोलते थे ना कि देखो आज मेरे लंच में ये है, फिर हम अपने लंच बॉक्स को शेयर करते थे। उसी तरह यहाँ पे तीनों फ्रेंड्स कर रहे हैं। देखो वाओ, अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में पूरियाँ हैं। कौन बोलती है? नीतू। और यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। अमन बोल रहा है कि आज नीतू के लंच बॉक्स में आलू की सब्जी है। फिर प्रीति बोलती है, आई हैव गॉट भिंडी। मुझे भिंडी मिला है। फिर यहाँ पे देखो लंच देखने के बाद वे लोग क्या क्या बोलते हैं, ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। कौन बोल रहा है? अमन बोल रहा है नीतू से कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो आलू का सब्जी है वो ख़राब हो गया है। फिर प्रीति बोलती है, डोंट ईट दैट। क्यों? क्योंकि प्रीति को केयर होती है नीतू की। बोलती है डोंट ईट दैट, उसे नहीं खाओ, यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगी। हियर यू टेक सम भिंडी, तुम मेरी भिंडी ले लो। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपसे इसी में से कुछ सवाल कर रहे हैं कि हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल। पोटैटो की सब्जी खराब हो गई, अमन कैसे जाना? तो चैप्टर 3 में हमने जो फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग थी उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ फूड आइटम्स को हम बिना टेस्ट किए हुए उसके स्मेल से ही पहचान लेते हैं कि वो ख़राब हो गई है, ठीक है, या तो फिर वो कैसी है। जैसे कि देखो हमने फ्राइड फिश को उसके स्मेल से पहचान लिया था, जैसे झुम्पा ने पहचान ली थी ना कि उसके मुंह में फ्राइड फिश जा रहा था, उसी तरह से यहाँ पे जो पोटैटो की सब्जी नीतू लाई थी उससे बैड स्मेल आ रहा था, उसे अमन पहचान लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, जो कि ख़राब हो गया है। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, आप कैसे जान जाते हो कि वो ख़राब हो गई है? तो अपने घर में देखते हैं ना कि अगर कोई भी खाने 1-2 दिन तक पड़ी रही तो वो ख़राब हो जाती है। हम कैसे जान जाते हैं? तो कोई भी खाना जो है उससे बैड स्मेल एंड अनयूजुअल कलर हो जाता है, उसका जो नॉर्मल कलर होता है उससे उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसे हम पहचान लेते हैं कि वो खराब हो चुकी है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू से कहा अपने पोटैटो की सब्जी तुम नहीं खाओ। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट, अगर वो उसे खा लेती तो क्या होता? तो नीतू अगर उसे खा लेती उस खराब खाने को तो वो बीमार पड़ जाती। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है, राइट लिखो, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट। यहाँ पे कुछ ऐसे फूड आइटम का नाम बताने बोल रहा है आपको जो कि स्पॉइल हो जाएंगे 2 या 3 डेज़ में। तो वैसे कौन कौन से हो जाएंगे? मिल्क, दूध हो जाएगी स्पॉइल, और फिर ब्रेड हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा? दाल चावल जो हमारे घर में बनता है ना, दाल हो गई, फिर बॉयल्ड राइस हो गई, ठीक है, ये सब खराब हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोल रहा है, ऐसे बताओ जो कि 1 वीक तक रखा जा सकता है। तो वैसे कौन हो सकते हैं? पोटैटो हो सकती है, जो भी हम सब्जी लाते हैं घर से, है ना, और फिर टोमेटो हो सकती है, और क्या हो सकती है? अनियन हो सकती है। ये सब हो सकते हैं जो कि 1 वीक तक रहेंगे। फिर आपको बोल रहा है, ऐसे बताओ जो कि स्पॉइल नहीं होंगे 1 महीने तक। वैसे कौन कौन से होंगे? तो आटा होगी, आटे की रोटी हम खाते हैं ना, वो वाली आटा। उसके बाद रॉ राइस, कच्ची राइस जो कि हम मार्केट से लाते हैं। और क्या होगा? पिकल। पिकल तो 1 या 2 साल तक भी रहती है, वो ख़राब नहीं होती। ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, अपने क्लास में डिस्कस करो। तो जब अपने फ्रेंड के लिस्ट को देखेंगे तो हम लोग दोनों का जो लिस्ट होगा वो सिमिलर होगा। अब आपको बोल रहा है, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज, क्या तुम्हारा जो लिस्ट है सभी सीज़न में सेम ही होगा, क्या चेंजेस आएंगे उसमें?
तो नो, जो सभी सीज़न में जो फूड आइटम्स होते हैं वो डिफरेंटली स्पॉइल होते हैं। जो सीज़न होती है उस पर डिपेंड करती है कि कौन सी खाना जो है वो किस सीज़न में जल्दी स्पॉइल होती है। जैसे कि अगर हम समर सीज़न की बात कर लें तो उसमें फूड ईजिली स्पॉइल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो इन्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, हॉट होती है, ठीक है। और अगर हम विंटर की बात करें तो इन्वायरमेंट कोल्ड होती है, तो इसलिए फूड आइटम्स 1 या 2 दिन तक फ्रेश रहते हैं। अगर सब्जी की बात कर ले तो वो तो 2-3 दिन तक फ्रेश रहती है। और अगर रेनी सीज़न की बात कर ले तो उस समय क्या होती है, रेनी सीज़न में ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, उसमें वाटर होते हैं, मॉइस्चर होती है, गर्मी भी होती है, तो उसके कारण वो जो फूड आइटम है वो जल्दी ख़राब हो जाता है उस समय। नेक्स्ट आपको बोल रहा है When food gets spoiled in your house, what do you do with it? अगर आपके घर में कोई खाना ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हो? तो हम उसे कचरे के डब्बे में क्या करते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है बिजी रिटर्न द ब्रेड, बिजी ब्रेड को रिटर्न कर दी। अमन की बिजी कहाँ गई, मार्केट गई टू बाय ब्रेड, ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, जो शॉप था वो बहुत ही भीड़ थी वहाँ पे। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बिजी, शॉपकीपर क्या किया, एक पैकेट ऑफ ब्रेड लिया एंड बिजी को दे दिया। She looked at it and returned it immediately, उसे वो देखती है एंड इमीडिएटली उसे शॉपकीपर को वापस दे देती है। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बिजी रिटर्न्ड इट। यहाँ पे जो ब्रेड पैकेट का पिक्चर उसे देखो एंड आप बताओ कि बिजी उसे क्यों रिटर्न कर दी। तो हो सकता है कि बिजी ने ब्रेड पे एक्सपायरी डेट देख लिया हो, इसलिए वो उसे रिटर्न कर दी। एक्सपायरी डेट क्या होती है, देखो अगर कोई भी फूड आइटम बनती है तो उस समय उसका डेट भी मेंशन किया जाता है कि उस डेट के बाद वो जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, तो उसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है हाउ डिड सी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड, वो कैसे पहचान गई। तो यहाँ पे देखो वो जैसे ही ब्रेड को देखती है तो उसमें उसको ब्लैक जो है वेलवेट टाइप का लेयर दिखता है, यहाँ पे देख रहे हो ब्रेड पैकेट में, उससे वो पहचान गई कि वो ख़राब हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड आउट, कुछ फाइंड करने बोल रहा है। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम लो उसके 2-3 पैकेट्स को और अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट कैन वी नो फ्रॉम वेयर व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट, हम क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे कहाँ से कि फूड आइटम में क्या लिखा हुआ है। तो जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखे होते हैं। कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें प्राइस लिखी हुई रहती है कि उस फूड आइटम का कितना दाम है, फिर उसका वेट लिखा रहता है कि उसका कितना वेट है, ठीक है। हम बोलते हैं ना दुकान में कि हमें ½ kg दो, ठीक है, पैकेट में ½ लीटर दो, तो वो लिखी हुई होती है उसमें। फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, वो जो फूड आइटम है वो कब बनी हुई है, ठीक है। एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है जिस कि अभी मैंने आपको समझाया वो लिखी हुई होती है, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स जिससे वो फूड आइटम बनी है वो भी लिखी हुई होती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, आप पैकेट पे क्या देखते हो। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब वो बनी हुई है एंड एक्सपायरी डेट है जो हम देखते हैं। प्राइस और वेट भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो जो पैकेट हम ले रहे हैं वो अच्छी है वो या फिर वो ख़राब है। नेक्स्ट देखो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बोल रहा है हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, जो फूड है वो कैसे ख़राब हो गई। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, आप घर में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, दोस्तों को एक जगह पे बुला के। बोल रहा है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड ऑफ और रोटी, कोई भी ब्रेड या रोटी ले लो और उस पर जो है आप स्प्रिंकल कर दो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, उस पर वाटर को छिटक दो। फिर आपको बोल रहा है एंड पुट इट इन अ बॉक्स, उसे एक डब्बे में रख दो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्लोज द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर दो। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे, हर दिन देखो अनटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, जब तक आप उसे कुछ चेंजेस ना देख लो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कुछ भी चेंजेस देख रहे हो तो उसे आप एक चार्ट पेपर पे लिखो एंड उसे क्लासरूम में रख दो, अपने दोस्तों के साथ उस ऑब्जर्वेशन को शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देख सकते हैं, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6 दिया हुआ है। अगर हम Day 1
में देखें तो कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, सॉफ्ट ही लगेगा और उसका जो स्मेल है वो लाइट स्मेल आएगा, हल्की स्मेल आएगी उसमें। और अगर हम उसे लेंस के थ्रू देखें, हैंड लेंस के थ्रू, तो वो नॉर्मल लगेगा। बाय कलर उसका नॉर्मल है, जो जितना रहता है जो उसका कलर है, ठीक है। डे 2 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, पर अगर हम डे 3, डे 4, डे 5 इस तरह आगे बढ़ने लगेंगे तो उस जो है हल्का मॉइस्ट लगेगा, उसमें गीला लगेगा, ठीक है। और अगर हम बाय स्मेल देखें तो क्या होती है, धीरे धीरे उसमें स्टिंकिंग स्मेल आ जाएगी, उसमें कोई ख़राब स्मेल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएगी एंड डे 6 को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम हैंड लेंस के थ्रू देखें तो उसमें एक वाइट लेयर की तरह पड़ने लगेगा, ठीक है, वेलवेट की तरह, ठीक है। और फिर ये जो लेयर है वो धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे हम तो बढ़ते जाएंगे। और क्या होता है कि जो वाइट कलर है वो धीरे धीरे देखना जब डेज बढ़ेंगी तो ग्रीनिश वाइट हो जाएगी, ठीक है, ग्रीनिश वाइट हो जाएगी, फिर तो ग्रीन हो जाएगी ग्रीनिश वाइट के बाद, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, ग्रीनिश ब्लैक कलर। और अगर हम बाई कलर देखेंगे तो स्लाइटली वाइट होगी, यहाँ पे तो नॉर्मल थी है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लाइटली वाइट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर देखो वाइट के बाद, स्लाइटली वाइट के बाद पूरी वाइट हो जाएगी, यहाँ पे आपको ग्रीनिश वाइट हो जाएगी, ठीक है, हल्का ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे वाइट ख़त्म हो जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा, और लास्टली में ग्रीनिश ब्लैक आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने बीजी को देखा था कि ब्रेड पैकेट को वो खरीद रही थी तो देखी थी कि उसमें ग्रीनिश ब्लैक पड़ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, आपको रीज़न बताना है कि इस चेंजेस का क्या रीज़न हो सकता है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, जो फंगस है वो कहाँ से आया ब्रेड पे, तो चेंजेस क्या होंगे, तो ब्रेड ख़राब हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देखो, जो फंगस के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और अगर कोई मॉइस्ट सरफेस देखते हैं या फिर कोई फूड आइटम देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो आके बैठ जाते हैं एंड वहाँ पे भी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो फूड आइटम वो फिर ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन, सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। कुछ ऐसे कंडीशंस बताओ, सीजन्स बताओ जिसमें जो फूड है वो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, जो समर सीज़न है और जो रेनी सीज़न है उसमें फूड आइटम जल्दी स्पॉइल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, समर सीज़न में एंड रेनी सीज़न में, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि कुछ कंडीशंस बताओ, तो वो कंडीशंस कौन कौन से होंगे, वो कंडीशंस होंगे कि अगर हम उसे किसी ओपन प्लेस में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, अगर हम मिल्क को बॉयल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो उसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रख दो तो वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद अगर हम पिकल्स की बात करें तो देखो, उसे अगर आप पानी के हाथों से छू दोगे तो उसमें वाटर चली जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी। मम्मी डांटती है ना हमें कि किसी भी अचार को पानी के हाथ से मत छूना, तो क्यों डांटती है, क्योंकि पानी चला जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए अब मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि आप रीज़न समझ गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 days। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं एंड उनके सिंपल मेथड्स दिए हुए हैं ताकि हम उनको 1 या 2 दिन तक फ्रेश रख सकें। आपको इन करेक्ट पेयर को मैच करना है कि किसमें कौन सा पेयर जाएगा। यहाँ पे देखो, मिल्क की बात आ रही है, तो मिल्क को जब हम बॉयल करते हैं तो वो 1 या 2 दिन तक फ्रेश रहेगी, तो जो मिल्क वाली सेक्शन है वो बॉयल में चली जाएगी। अगर हम कुक्ड राइस की बात करें, जो हम खाना खाते हैं चावल, उसे आप एक बॉल में रख दो और उस बॉल को एक कंटेनर में डाल दो, कंटेनर में कुछ पानी में रख दो, ठीक है, तो उससे वो 1 या 2 दिन तक फ्रेश रहेगी। अगर हम धनिया की बात करें तो उसे आप गीले कपड़े में कवर कर दो। अनियन गार्लिक की बात करें तो आप उसे अगर एक ओपन प्लेस पे, ड्राई सूखे ओपन प्लेस पे रख दोगे तो वो ठीक रहेगी 1 या 2 दिन तक।